गुरुजी, क्या आज के युग में भी ऐसा कोई इंसान होगा जिसको कुछ चीज पाने की इच्छा होगी, उसे पाने के बाद उसका मन संतुष्ट हो जाए? नहीं, पाने की इच्छा अगर भगवत प्राप्ति है तो पाने के बाद मन संतुष्ट होगा, वरना तो हर एक इच्छा जो है वो नई इच्छा को जन्म देती है। पाने के बाद वो और चीज़ प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन आत्मदर्शन होने के बाद फिर कदापि कोई कुछ प्राप्त करना नहीं चाहता, क्योंकि मन फिर संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन में स्थिरता आ जाती है, और मन और प्राण दोनों संपृक्त है तो दोनों ही स्थिर हो जाते हैं। तब संसार की कोई अन्य इच्छा आती ही नहीं, सताती ही नहीं। ठीक है, वैसे लौकिक व्यवहार में तो ये है, अगर भगवान भी इस जमीन पर अवतरित होते हैं तो वो भी लोक व्यवहार में जैसा व्यवहार होता है वैसा ही करते हैं। यानी कि अगर वो मानव रूप में जन्म लेते हैं तो वो हाय हाय भी करते हैं, फिर उससे त्राण भी पाते हैं, और फिर संसार को उन दुखों में, उन कष्टों में जीकर भी दिखाते हैं, कि रहकर भी दिखाते हैं कि इन दुखों में और कष्टों में कैसे रहा जाता है। ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं तो वो ज्ञान ही तो दे रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध करता रहे सब समय मेरा ध्यान करता हुआ, तब तुझे कोई दोष लगेगा ही नहीं किसी भी प्रकार से। ठीक है, और शांति तो इसलिए पा गया, तूने ईश्वर का दर्शन कर लिया है, तो अब मोहांध होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन हर इंसान भगवान की प्रार्थना करने का दावा ठोकता है, हर धाम पर जाने की बात करता है, 4 धाम की बात करता है। क्या 4 धाम पाने से संतुष्टि मिलती है? अगर 4 धाम पा लिए तो बस फिर कुछ रहा नहीं ना, सही मायनों में। तो ये 4 धाम कौन से हैं ये भी तो देख लो जी। 4 धाम कौन से हैं जी बताएं। 4 धाम ये हैं, जैसे आपकी अवस्थाएं हैं जो संसार में, जब चतुर्थ अवस्था आती है तो पहली अवस्था के बाद, दूसरी अवस्था के बाद, देखो सुख नहीं लोगे तो दुख का आनंद नहीं आएगा, दुख का पता नहीं चलेगा, और दुख नहीं लोगे तो सुख का आनंद नहीं पता चलेगा। मूल में सबके आशाएं हैं, और आशा तृष्णा कदापि मरती नहीं है। तो फिर जब आप 4 लोक की बात करते हैं, 4 धाम की बात करते हैं, तो प्रत्येक जो धाम है, प्रत्येक जो रास्ता है, पद है, तो ये जो 4 धाम है, ये चारों धाम यही हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, और चतुर्थ है आत्मा। इन 3 को त्याग के जब चौथे में जाते हैं, तब वहाँ पहले मन से, फिर विवेक से बुद्धि को छोड़ते हैं, फिर अहंकार समाप्त होता है, या अहंकार पहले समाप्त होता है, फिर विवेक वाणी आती है, और तब हम जो है आत्मदर्शन करते हैं। तो पहले क्या होता है, मन के द्वारा भक्ति करते हैं, तब मन रम जाता है, तब मन खो जाता है, प्राण खो जाता है, मन और प्राण संपृक्त है। फिर उसके बाद बुद्धि तत्व पे आते हैं, दूसरा तत्व आते हैं, यानी कि दूसरे धाम में जाते हैं, तब बुद्धि अहंकार पे जाते हैं, तब जितना भी अहंकार हमने यहाँ इकट्ठा किया है वो गलित होता है, तब हम तीसरे उस पे पहुँचते हैं। तो तीसरा जब हमारा कदम पड़ता है, तीसरा धाम के दर्शन करते हैं, तो वहाँ हमारा विवेक जागृत हो जाता है। फिर हम आत्मदर्शन करते हैं तो चारों धाम की पूर्ति हो जाती है। आत्मदर्शन करने के बाद कुछ और धाम चाहिए ही नहीं, फिर संतुष्टि हो जाती है। जीवन जो है आशाओं तृष्णाओं से भरा हुआ है। जब तक हम मन से, बुद्धि से, अहंकार से पीछा नहीं छुड़ाएंगे, और इनको जब तक हम अपना समझते रहेंगे, तब तक दुखी ही दुखी है संसार में। प्रत्येक मन तभी सुखी होता है जब वो ईश्वर दर्शन कर लेता है। उसमें एक चाह है, वो चाह, वो तृप्ति कदापि मिटती नहीं है, और वो भूख कदापि शांत होती नहीं है। वो तभी शांत होती है जब वो स्वयं के दर्शन कर लेता है। वो जिसने शरीर धारण किया है, वो जीवात्मा जब खुद के ही दर्शन कर लेता है और जड़ ग्रंथियों को छोड़ देता है, तब उसका मन से, अहंकार से, बुद्धि से, इन सब सकल इंद्रियों से और सकल जड़ तत्व से पीछा छूट जाता है। 4 धाम में माने तो मन, बुद्धि, अहंकार बड़े ही विशाल है, और इनकी बड़ी ही गहरी पैठ होती है। अगर आपने जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश तत्व को भी साध लिया है, उसके बाद भी ये सूक्ष्म तन्मात्राएं 7 होती हैं, इनसे भी जब पार पा जाओगे तभी चौथे धाम में पहुंचोगे। वो मुक्ति धाम है, वो आत्मदर्शन है, और उसके बाद से कदापि किसी धाम को देखने की इच्छा होती नहीं है। तब इच्छाएं तिरोहित हो जाती है, तब अनिच्छा की भी इच्छा लगने लगती है कि मुझे कोई अनिच्छा है, ये भी इच्छा लगने लगती है, तब ये भी तिरोहित हो जाती है। उस समय आदमी, व्यक्ति, मानव जो है ब्रह्म दर्शन के योग्य हो जाता है और ब्रह्म दर्शन करने लगता है। गुरुजी, ये आपने विशेष विश्लेषण किया है, लेकिन हर आदमी ये कहता है कि मैं 4 धाम की यात्रा पे जाना चाहता हूँ, मैंने बच्चों की शादी कर दी है, अब मैंने सब कुछ कर लिया है, और मैं 4 धाम की यात्रा पे जानता हूँ। वो यात्रा जो है, वो यात्रा, उससे क्या सफलता? वानप्रस्थियों की यात्रा है। वो यात्रा तब की यात्रा है जब आदमी अपना पूरा ग्रस्त भोग लेता है, उसके बाद वो इन धामों की यात्रा करता है, तो भगवान का नाम लेता चला जाता है। ये यात्राएं पहले पैदल हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी? पैदल। तो इन यात्राओं पे करते करते किसी ने एक धाम का यात्रा की, किसी ने दूसरे धाम की यात्रा की, कोई 2 धाम तक चला, फिर उसका शरीर खत्म हो गया, कोई तीसरे धाम तक पहुंचा, फिर उसका शरीर खत्म हो गया, फिर कोई चौथे धाम तक पहुंचा। ये भगवान का नाम लेके इन धामों तक जाना होता था। तब वहाँ चौथे धाम तक जाते जाते शरीर जो है
क्रश काय हो जाता था वानप्रस्थ का, जब उसकी गृहस्थी खत्म हो जाती थी तब वो उसके बाद क्या करता था, तब वो उसके बाद जो बुढ़ापा है वो उसमें 4 धाम की यात्रा करते करते ही शरीर तो समाप्त हो जाता था और वो आत्मा ऊपर के लोकों में चली जाती थी। अब ऐसा कोई करता ही नहीं है, किसी को ना ऐसे 4 धाम चाहिए, सबको गाड़ी में बैठना है, वहाँ जाना है। एक्चुअली वो अपने शरीर से पीछा छुड़ाने के लिए ही 4 धाम की यात्रा होती थी कि अपने मन को भगवान में रमाने के लिए, और तब इन सब चीज़ों का पीछा छुड़ाया जाता था और लास्ट के धाम में जाते जाते आत्मदर्शन हो जाता था। लगने लगता था कि समाज स्वार्थी है, ये हमारे लिए बना ही नहीं है, हमने जितने भोग लिए, अब भगवान हम तेरी शरण में आ गए हैं। लेकिन ऐसा कदापि हुआ नहीं। तो आज की दुनिया में अगर आज के दौर की बात करें तो धर्म कितने % बचा? नहीं, धर्म हमेशा रहेगा, धर्म कदापि जाता नहीं है। धर्म 1% भी हो तो भी उस 99% को फालतू को गिरा के फिर ऊपर हो जाता है, क्योंकि धर्म और सत्य कदापि मिटते नहीं है, इनको कोई मिटा ही नहीं सकता। ईश्वर की ऐसी लीला है, ईश्वर की ऐसी इच्छा है। यहाँ तक कि जब ईश्वर की इच्छा में कदापि पाप रहित पृथ्वी नहीं होती तो फिर पुण्यशाली और पुण्य कहाँ चला जाएगा? तो उसका तो अस्तित्व सदा के लिए, सत्य का अस्तित्व, धर्म का अस्तित्व सदा के लिए हरा रहता ही रहता है। चाहे एक ही मानव क्यों ना हो पूरी पृथ्वी पर, अकेला ही जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए काबिल है। तो धर्म कहाँ चला जाता है? धर्म हमेशा साथ ही रहता है, धर्म रहेगा ही रहेगा पृथ्वी पर। कलयुग होगा तो भी धर्म रहेगा, ठीक है ना। जैसे आज कलयुग में नाम लेने वाले कदम कदम पे मिल जाते हैं भगवान का, नाम लेते हैं, पूर्ति होती है और हमें लाभ होता है। बोलो जय शनिदेव। लेकिन यही हम बात कर रहे हैं कि धर्म जो आपने बताया कि 1% भी होता है तो काफ़ी होता है, इससे बहुत सारे चलन हो जाते हैं। लेकिन धर्म की जो संख्या अगर देखी जाए या किसी भी धर्म की बात करें या संस्कारों की बात करें, इसमें तो सारी चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि लोग केवल स्वार्थी नजर आते हैं। धर्म गुण तत्व को ही कहा जाता है। जैसे प्रभु का धर्म है हमारा सबका पालन करना, हमारा धर्म भी तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे प्रभु का धर्म है सब पर करुणा करना, हमारा भी तो ऐसे ही होना चाहिए। जैसे भगवान का धर्म है सब पर कृपा करना, हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। भगवान का धर्म है शरणागति देना, हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। भगवान का धर्म है संसार के सबसे बड़े पापी को भी शरण देना, और जो अनन्य भाव से उसकी शरण में आ जाए उसको ग्रहण कर लेना और अपना बना लेना। तो हमें वही तो धर्म ग्रहण करना पड़ेगा जो भगवान का धर्म है। आखिरकार तो हम उसी ऐश्वर्य से उत्पन्न है, भगवान के ही ऐश्वर्य से हम उत्पन्न है, इसलिए हम आत्मा है और हम जीवात्मा है, ठीक है। और ये कहें कि जीव भूत भी हैं। हाँ, जीव भूत की बात जो बात आपने कही वो तो हमने बहुत बार सुना, आपने बहुत अच्छा बताया कि कृष्ण भगवान ने कहा है। लेकिन यहीं पर हम बात कर रहे हैं अगर प्रेत की, तो इतने सारे प्रेत, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर धाम पर। मैं देखता हूँ हजारों की संख्या में रोजाना लोग पहुँचते हैं, ना जाने कितनी कितनी जगह लोग भटकते हैं इन प्रेतों को लेकर। अगर इतना भाव और इतना धर्म, इतना लोगों के अंदर ऊर्जा होती भगवान को याद करने की, तो क्या ये प्रेत बनते? ये प्रथमता चाहिए, प्रेत ना बनते ऐसा कदापि नहीं हुआ। हरिवंश पुराण में प्रेत का जिक्र है। हमारे पुरातन जितने भी ऋषि हुए हैं सबने प्रेतों के बारे में कुछ ना कुछ बताया हुआ है। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों के अंदर 12 पुराणांतर्गत जो है प्रेतों की बातें बताई गई हैं। हमारे बहुत सारे उपनिषदों में कईयों में प्रेत की बात बताई गई है। तो ऐसा नहीं था प्रेत कदापि नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी संख्याएं कम थी। कलयुग में उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। अभी आप देखें, तब जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत की जनसंख्या कितनी थी बताइए जरा। तब चीन की जनसंख्या कितनी थी, आज भारत की जनसंख्या कितनी है? आज चीन की जनसंख्या कितनी है? करोड़ों में है। हाँ, तो फिर और पहले कितनी थी? मुझे लगता नहीं जब आज़ादी का समय हुआ था तब कितने 8-10 करोड़ लोग थे। आज कितने करोड़ लोग हैं? 150 करोड़ हो रहे हैं। 150 करोड़ हो रहे हैं। फिर तब पाकिस्तान की क्या जनसंख्या रही थी? लाखों में थी। लाखों में थी। आज कितनी है? करोड़ों में है, ज्यादा नहीं है, 20-25 करोड़ है। फिर भी हुए ना, तो ये कितनी संख्या एकदम से बढ़ गई ये देखिए। तब फिर उनके लिए खाद्यान्न उपजाना पड़ेगा, सारे सब कुछ उपजाना पड़ेगा। और जब इतने सारे लोग होंगे तो उनके मत भी अलग अलग होंगे। वो उन मत को, संप्रदायों को धर्म में विभक्त करेंगे। वो कहेंगे नहीं हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। वो इसके लिए लोगों को काट काट खाएंगे, अपने में मिलाएंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे अपने धर्मों का, और अपने अंदर उनको क्या कहते हैं भरने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने ही मत से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। दलित कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। हाँ, दलित कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। वो दलित भी तो नहीं है। दलित कौन कहता है उसको? वो तो हरिजन है, हरि का जन है, भगवान का है। ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब भगवान के। मैं भी हरिजन हूँ, ठीक है। और अगर कोई कहता है मैं भंगी हूँ तो भंगी तो मैं भी हूँ, मैंने भी भगवान को अंगीकार किया। कोई कहता है मैं वाल्मीकि हूँ, वाल्मीकि मैं भी हूँ।
मैंने भी भगवान राम को हृदय में रखा है। ये मुद्दे आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा उठते जा रहे हैं। ये उठाते जा रहे हैं लोग, ये तो राजनीति है। बात तो पूरे दिन में वैश्य और शूद्र की हो रही है। तो मनु भैया जब ₹1.25 का उतारा करते हैं, ये रहा ₹1.25, तब वैश्य होते हैं। ठीक है, जब आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, शरीर से पूरा दिन मेहनत करते हैं, तब शूद्र होते हैं। ठीक है, और जब ब्रह्म की और भगवान की बातें बताते हैं, तब ब्राह्मण होते हैं। अगर इन्हीं सारी चीजों को हर आदमी मान ले तो फिर ये धर्म का रोना कैसा और ये जाति का रोना कैसा? जाति का रोना, वोट का रोना है केवल। आपको ऊंचा पद मिले, सबको मान्यताएं खा गई है। ठीक है, आज का जो हरिजन है, अगर उसको 10-15% छूट मिल रही है, वो उसको खोना चाहता है। हम तो चाहते हैं, वो तो समाज में पहले से ही है। आज कोई पूछ नहीं रहा। अगर किसी रेहड़ी पे, पटरी पे खड़े होके और किसी उसमें जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, कार्यालय में जा रहा है कि आप कौन है, अब सबके सब दोस्त हैं। अब जाति देख के दोस्ती नहीं हो रही है, पहले हो रही थी तो छोड़ दिया। उस टाइम लोग हानि में थे, लेकिन आज तो लाभ में है। और फिर जो आपको 15% लाभ मिल रहे हैं, आपको बराबर रख दिया जाए। मैं तो कहता हूँ सबको ब्राह्मणों के बराबर रख दिया जाए और सबके वो छीन लिए जाए जो उनको वो मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, आरक्षण और सब्सिडी मिल रही है, तो सबको बराबर कर दो भाई। ठीक है, सबको योग्यता के अनुकूल सब कुछ मिले। यही राजनीति होनी चाहिए। राजनीति ये नहीं होनी चाहिए तू छोटा है मैं बड़ा हूँ। छोटे बड़े की क्या राजनीति होती है? राजनीति ये होनी चाहिए सब समान है और सबको समान जो है फल मिलेगा। तब आज आप सभी को समानता की नजर से देखते हैं और आज पहले से भगवान भी सबको समानता की नजर से देखता है। राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो बिल्कुल कई हिस्सों में इंसान बट चुका है। अगर ये राजनीति अगर आपके हिसाब से हो तो किस प्रकार की हो? राजनीति तो हमारे हिसाब से इसी प्रकार की होगी, सबको समान रख के, और जो जितने का अधिकारी है वो उतना काम करे। और कोई कुछ खोज करना चाहता है, भारत में तो पहले तो किसी ने कोई खोज की नहीं है। ठीक है, जो खोज करना चाहते हैं वो मेरी तरह पर तोड़ के बैठ जाते हैं, उनकी टंगड़ियां टूट जाती हैं, पैर टूट जाते हैं। यहाँ किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। अब हमारी इतनी बड़ी खोज है, आप देखें कितने सारे रोगियों का हनन हो जाएगा घर में ही बैठे बैठे। कितने सारे रोगों का हनन हो जाएगा और कितने सारे लोग सुखी हो जाएंगे। तब इतने हॉस्पिटल कहाँ भाई? लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, डॉक्टर ये कह रहे हैं, सरकारें कह रही हैं हम स्वास्थ्य के लिए ये कर रहे हैं। मनु भैया तो बता रहा है स्वास्थ्य क्यों बिगड़ा हुआ है, तब कुछ नहीं कर पा रही सरकार। क्या कौन मान्यता दे रहा है? किसी को कोई मान्यता नहीं दे रहा भाई। सबको अपने अपने पेट की पड़ी है। इतना बड़ा पेट लगाया भगवान ने। इनके पेट तो दिए थे 2-2 रोटी खाने के लिए, लेकिन इन्होंने इतने बड़े बड़े फुला लिए हैं। अब उसमें केवल धन भरता है। पेट से रोटी नहीं खाई जाती, अन्न नहीं खाया जाता, धन खाया जाता है। अन्न खाना बंद कर दिया लोगों ने, धन खाना शुरू कर दिया। जो धन खा रहा है वो अन्न खाने के उसको टोटे पड़ रहे हैं। आ गए ना, टोटे पड़ रहे हैं। डॉक्टर उसको बता रहा है कि तुझे अन्न नहीं खाना है, आज के बाद अन्न तुझे रिएक्शन कर देगा। आए ना समझ में? तो फिर या तो धन खा लो या अन्न खा लो, और अन्नमय कोष को पार करना होगा, और वो तो होगा ही होगा। जय श्री जय शनि।